तेज बोलो। कैसे ना तो हमको बाप यजमान को कछु लाए है ना तो हमारे को यजमान हमें पैसा दे रहा है कि महाराज ऐसा बोलियो, हमें ऐसे यजमान को उठा के पटक दे क्यों जो हमसे पुचर पुचर कर। समझ गए? आजकल पता नहीं यजमानों ब्राह्मण को नौकर समझ रखा है। ब्राह्मण नौकर है क्या? पंडित जी लेट क्यों आ गए? खरीद लियो पंडित को। सम्मान नहीं करोगे ना तो नरक में परोगे, और वो नरक नहीं कह रहे यहीं सड़ोगे। ब्राह्मण तुम्हारा नौकर नहीं है जितने यजमान कथा पूजन भागवत कराते, बात ध्यान रखना। ब्राह्मण श्रद्धा से भी अगर ये पाठ करेगा, ये जाप करेगा तो वो करोड़ों फल देगी तुम्हें। धुतकारोगे, चिल्लाओगे, तुम कह ब्राह्मण को 5000 में बुला लिया, ब्राह्मण तो तुम्हारे 50 करोड़ में संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्ट करने वाले तुम कौन होते? तुम क्या ब्राह्मण को दोगे? कौन सा यजमान ब्राह्मण को देगा? जो स्वयं भिखमंगा बैठा है वो ब्राह्मण के ज्ञान को खरीद पाएगा? दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये सारा जगत प्रपंच देवताओं के अधीन होता है। दैवाधीनम जगत सर्वं और देवता मंत्राधीनाश्च देवता। देवता मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना उस ब्राह्मण के अधीन होते हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण इस भूमि का देवता है। और सुनो, अब हम बता भी दे रहे कौन सा ब्राह्मण। जो ब्राह्मण वेद पढ़े, वेद पढ़ाए, यज्ञ करे, यज्ञ कराए, केवल यज्ञ करे भन्ना कराए भी, वेद पढ़े भन नहीं पढ़ाए भी, दान ले भन नहीं दे भी, और जो सनातन धर्म का कार्य करता हो, माता पिता का सम्मान करता हो, जो संसार को एक नई रास्ता दिखा रहा हो, जो सबकी सम्मान की बात कर रहा हो, समाज में एक नई दिशा दे रहा हो, उस ब्राह्मण पूजने योग्य है। और बताएं, ऐसे ब्राह्मण को दुत्कार के भगा देना जो ब्राह्मण होकर के भी जाकर के मदरा पान करते हैं, मांस खाते हैं, और जाकर के होटलों में गंदगी को खाते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है, कहलाने लायक योगी नहीं है, वो चंडाल के समान है।